नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे किरातार्जुनीम जो कि भारवी रचित है। हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से संपूर्ण सार पढ़ेंगे। किरातार्जुनीम में किरात और अर्जुन, जो किरात होते हैं वह शिव होते हैं और अर्जुन होते हैं। दोनों के बीच में जो मल्ल युद्ध होता है और आपस में जो प्रतिस्पर्धा का युद्ध होता है, वो कैसे अर्जुन की विजय होती है, अर्जुन को पाशुपता अस्त्र मिलता है और कैसे भगवान शंकर अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। देखिए आगे। इस चित्र के माध्यम से देखेंगे अर्जुन शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इधर जो है शंकर भगवान किरात के वेश में आ रहे हैं। दूसरे जो चित्र में भगवान शंकर अर्जुन को पाशुपता अस्त्र दे रहे हैं। और इस प्रकार हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे कैसे मल्ल युद्ध हो रहा है, कैसे शूकर को मारा जा रहा है और कैसे भगवान शंकर और अर्जुन की जो है प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया जा रहा है। जब अर्जुन ने कठोर तपस्या की थी शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान जो है अर्जुन की बल देखने के लिए किरात का वेश धारण कर उनकी परीक्षा ली पहले, और फिर जो है पाशुपता पाशुपत अस्त्र का जो है दान दिया। अब पढ़ेंगे हम नोट्स के माध्यम से किरातार्जुनीम जो कि भारवी रचित है। भारवी के जो पौत्र हैं वह दंडी है। अवंती सुंदरी कथा में जो है दंडी कहते हैं कि भारवी दंडी के परपितामह है, अर्थात दंडी जो है भारवी का पौत्र है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशीय के भाई विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। कौन? भारवी। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंशी जो थे राजा, उसके भाई विष्णुवर्धन के सभा पंडित कौन थे? भारवी। और भारवी किरातार्जुनीयम के रचयिता थे। इधर दंडी के परपितामह थे। दंडी भारवी का पौत्र था, प्रपौत्र मान लो, प्रोत्र मान लो। भारवी के पिता कौन थे? तो नारायण स्वामी थे। भारवी के पिता कौन थे दोस्तों? तो नारायण स्वामी थे। अब हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे भारवी के पिता को और आश्रय दाता को, मूल नाम को, और माता को और उनकी पत्नी को। अपनी जो ट्रिक है वह है भारवी विदा हो गए ससुर के साथ। भारवी विदा हो गए ससुर के साथ। दोस्तों ट्रिक बहुत ही अच्छी है। इससे हमें पता चलेगा कि भारवी के जो परिवारजन के नामों का क्या, परिवारजन के लोगों को क्या नाम था, वो सभी एक ट्रिक से याद हो जाएंगे। भारवी विदा हो गए ससुर के साथ। भारवी से जो कभी भारवी है उनका याद हो जाएगा नाम, विदा से हो जाएगा, वी से हो जाएगा विष्णुवर्धन जो आश्रय दाता थे, और दा से हो जाएगा दामोदर जो भारवी का मूल नाम था। ससुर में पहले ऐसे से हो जाएगा श्रीधर जो पिता थे, फिर दूसरे से हो जाएगा ऐसयू से हो जाएगा सुशीला जो माता थी, और आर से हो जाएगा रसिका, रसिका का दूसरा नाम रसिकवती भी था जो होती पत्नी। ऐसे भारवी विदा हो गए ससुर के साथ से हमें विष्णुवर्धन, दामोदर, श्रीधर, सुशीला, रसिका और रसिकवती इत्यादि नामों से परिचित हो पाएंगे। एनसी चटर्जी ट्रावनकोर में दक्षिण भारतीय बताया। किसको? जो भारवी है उनको जो एनसी चटर्जी है अपनी ट्रावनकोर में दक्षिण भारतीय बताया। भारवी के उपनाम। भारवी का उपनाम है जो है भारवी का मूल नाम तो है दामोदर, गोत्र है कुशिक गोत्र, अनुयायी है भारवी जो है सेव, शंकर भगवान के सेव, और कृतित्व जो एकमात्र किरातार्जुनीयम है। भारवी की एक ही कृतित्व है जो है किरातार्जुनीयम। समय है 634। अब 634 को हम 7वीं शताब्दी कहेंगे। जैसे अभी 2023 चल रही है तो हम इसे 21वीं शताब्दी कहेंगे। 2000 से ऊपर जो भी हो गया उसे 21वीं शताब्दी, वैसे ही 600 से ऊपर कोई भी हो गया वर्ष तो उसे 600 से 7वीं शताब्दी कहेंगे। उपाधि जो है, उपाधि आदपत्र और भारवी। आदपत्र भारवी जो उपाधि है इनकी 5.39 श्लोक से प्राप्त, जो 5.39 श्लोक है उससे प्राप्त उपाधि आदपत्र की। प्रिय अलंकार है, प्रिय अलंकार है अर्थांतरन्यास, जो कि सुक्तियाँ वहाँ होगी जहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। अर्थांतरन्यास अलंकार हर सुक्ति में होता है। और प्रिय छंद है वंशस्थ। संपूर्ण प्रथम सर्ग सर्गांत में मालिनी। संपूर्ण प्रथम सर्ग में जो है वंशस्थ
जो है छंद है और सर्गांत में मालिनी है, मालिनी छंद है। प्रिय रस कौन सा है? तो प्रिय रस वीर रस है, यानी कि जो करती है उनमें वीर रस का इत्यादि रस देखा गया है। उपाधि का कारण जो है दोस्तों, उपाधि का कारण एक लाइन है, इनकी उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनात। उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनात से उपाधि आत्मपत्र का कारण है। समय 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी कैसा है? तो इसका आधार है ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख क्या है दोस्तों? तो दक्षिण भारत के बीजापुर जिले के ऐहोल गांव में प्राप्त हुआ ये ऐहोल शिलालेख, तो इसका नाम ऐहोल शिलालेख रखा गया। कहाँ प्राप्त हुआ? दक्षिण भारत के बीजापुर जिले के ऐहोल गांव में प्राप्त, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऐहोल शिलालेख। जो कि आधार क्या है कि 12वीं का जो समय है 7वीं शताब्दी है। ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख क्या है दोस्तों? तो राजा पुलकेशिन द्वितीय और रचयिता रवि कीर्ति, समय समय जो इसका है 634 7वीं शताब्दी। ऐहोल शिलालेख में ये जो अंकित है राजा पुलकेशिन द्वितीय का, और रचयिता इसके हैं रवि कीर्ति, और समय जो है 634 अर्थात 7वीं शताब्दी जो है ऐहोल शिलालेख की है। ऐहोल शिलालेख में लिखा है स विजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। ऐहोल शिलालेख में लिखा हुआ है दोस्तों, स विजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। इससे पता चलता है कि जो भारवी है वह 7वीं शताब्दी के हैं। अष्टाध्यायी की जो टीका है काशी का वर्ती, उसमें उदाहरण के रूप में किरातार्जुनीयम का श्लोक उद्धृत किया गया है, और काशी का वर्ती जो है वामन जयादित्य द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी की टीका काशी का वर्ती वामन जयादित्य द्वारा लिखी गई है, और काशी का वर्ती में उदाहरण के रूप में किरातार्जुनीयम का श्लोक उद्धृत किया गया है। किरातार्जुनीयम जो है वृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। वृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो दोस्तों किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध और नेस्दिय चरितम, ये तीनों जो है वृहत्त्रयी में ग्रंथ में आते हैं। अब इनको याद हम रख सकते हैं किसी ने, इससे हम तीनों को याद रखेंगे। कि से किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वध और नय से नेस्दिय चरितम। इन तीनों में जो सर्ग है वह है किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वध में 20 सर्ग है, और नेस्दिय चरितम में 22 सर्ग है। इस प्रकार तीनों के क्रम में प्रथम जो है वृहत्त्रयी वह ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है दोस्तों। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है? तो 18 सर्ग है दोस्तों। और मंगलाचरण जो है श्री शब्द से शुरू होता है, और अंत में जो है लक्ष्मी शब्द से अंत होता है, और इस प्रकार होता है श्रिये करुणाम अधिपश्ये पालिनी प्रजासु वृंति यम युक्तम वेदितुम सवर्णिलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिर द्वैत्वेन वनेचर। जब पांडवों को वनवास हुआ था, तो वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने एक गुप्तचर युक्त किया था, और गुप्तचर जो है ब्रह्मचारी वेशधारी वेश में वहाँ पर कौरवों के पास गया था, और वहाँ से गुप्त मंत्रणा जो इकट्ठी करके वापस युधिष्ठिर को सुनाता है। तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, जो युधिष्ठिर और पांचों पांडवों द्वारा धन संपदा जो है दुर्योधन के पास छोड़कर आते हैं ये लोग, तो दुर्योधन क्या है वहाँ पर इनकी संपदा को प्रजा में लुटाता है, और प्रजा में इत्यादि दान वगैरह करता है, धर्म की राह पर चलने लगता है, प्रजा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा जो है गुप्तचर आकर युधिष्ठिर को संवाद सुनाता है कि आपके पीछे से कैसे पांडवों का सकुशल राज्य हो रहा, सॉरी, कैसे जो है कौरवों का सकुशल राज्य हो रहा है, कौरव कैसे प्रजा के हितैषी बन रहे हैं, और प्रजा कैसे कौरवों पर अब विश्वास कर रही है, आप लोगों को अब वहाँ कोई याद नहीं कर रहा है। इस प्रकार जो है गुप्तचर आकर युधिष्ठिर को जब कहता है, तो द्रौपदी नाराज हो जाती है। द्रौपदी कहती है कि तुम हमारे हितैषी हो, या फिर उनकी पांडवों कौरवों की हितैषी हो। जो तुम्हें तुम्हारे राजा ने काम दिया था उसको ठीक से नहीं कर रहे हो, उल्टे उस राजा का ही अपमान किए जा रहे हो।
कौरवों की बढ़ाई कर करके। तो ये जो लाइन है, श्री है कुरुणाम अधिपस्य पालिनी, की जो श्री है, धन है, उसको जो युधिष्ठिर और पांचों पांडव छोड़कर आए थे वहाँ पर उसका किस प्रकार पालिनी, किस प्रकार वह जो दुर्योधन है किस प्रकार पालन कर रहा है। प्रजासु वृंति यम युक्ति वेदितुम, वेदितुम अर्थात जानने के लिए प्रजा का क्या भाव है, प्रजा अब भी हमें याद कर रही है पांडवों को या नहीं, इसके लिए सवर्णिलिंगी विदित सम आयो, जो सवर्णिलिंगी वर्णिलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी वेशधारी में विदित समायो आ गया है जानने के लिए। युधिष्ठिर द्वैतवने वनेचर, और युधिष्ठिर द्वैतवन स्थान से जो है वनेचर नियुक्त करता है ऐसा जानने के लिए। इस प्रकार जो है हमारा मंगलाचरण है। मंगलाचरण का प्रारंभ श्री से होता है और अंत लक्ष्मी से होता है। लक्ष्मी पदांक जो महाकाव्य है वह है किराता अर्जुनियम। मंगलाचरण के कितने प्रकार होते हैं? तो मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जो नमस्कारात्मक होते हैं उसमें भगवान को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण की शुरुआत होती है। आशीर्वादात्मक में आशीर्वाद प्राप्त करके मंगलाचरण की शुरुआत होती है। और वस्तु निर्देशात्मक वह होता है जिसमें बिना किसी आशीर्वाद और नमस्कार किए हुए सीधे ही अपने वस्तु निर्देश का जो है लिखित संकेत उदित किया हो। इसे किरातार्जुनीय में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जो है भारवी ने लिखा है। पूछा जाए कि किरातार्जुनीय में कौन सा मंगलाचरण है तो वो है वस्तु निर्देशात्मक। उपाधि जो है लक्ष्मी पदांक है किरातार्जुनीयम की। प्रारंभिक 3 सर्ग जो है पाषाणी त्रय कहलाते हैं। प्रारंभिक 3 सर्ग क्या कहलाते हैं? पाषाण त्रय। नायक कौन है? तो नायक अर्जुन है। अब नायक शिव को नहीं कहेंगे, नायक अर्जुन है। अर्जुन किस प्रकार का नायक है? तो अर्जुन धीरोदात्त प्रकार का नायक है। प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक हमारा किरात वेशधारी शिव हो जाएंगे। प्रतिनायक कौन है? तो हमारे किरात वेशधारी कौन हो जाएंगे? शिव हो जाएंगे। रीति कौन सी है? रीति पांचाली है। रीति को हम कैसे याद रखेंगे? महाभारत में पांचाली जो है द्रौपदी को कहते हैं, और द्रौपदी किसमें है? महाभारत में। वो किरात वेशधारी अर्जुन जो है किरातार्जुनीय जो महाभारत का ही एक अंश है, इसलिए रीति क्या हो जाएगी? पांचाली हो जाएगी। याद रखने के लिए ये काफ़ी है। नामकरण जो है किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुन। किरात जो है शिव के रूप में किरात बन के आए हैं, और अर्जुन इन दोनों के संयुक्त जो है युद्धाभ्यास और वर्णन से इसका नाम हो गया किरातार्जुन। किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुनो तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनियम। इन दोनों को अधिकृत्य देखते हुए काव्य का नाम किरातार्जुनियम रखा गया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, आ सकता है प्रश्न में किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, तो किरातार्जुनीय में 6 प्रत्यय है। 6 प्रत्यय जो है वह आय नीय नीय फड़कचंगा प्रत्यय दिनाम इस सूत्र से हैं। 6 का ये हो जाता है और फिर ये का अतो अम से अम हो जाता है। ऐसे किरातार्जुनीयम शब्द बनता है। बात करें हम चित्रालंकार की, जो चित्रालंकार सर्वप्रथम प्रयोग जो है भारत द्वारा किया गया वो भी किरातार्जुनीयम में। चित्रालंकार का 2 ही जगह जो है प्रयोग है, 2 ही जगह का पूछा जाता है, एक तो किरातार्जुनीयम का और एक शिशुपाल वध में। इन दोनों में चित्रालंकार का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम में जो है 15वें स्वर्ग में जो है नैनो नुन्नो नुन्नोनु इत्यादि जो है ऐसा जो श्लोक है उसमें चित्रालंकार का प्रयोग तो हुआ गया है। ये नैनो नन्नो नुन्नो नैनो नुन्नो जो है द्रौपदी द्वारा कहा गया है, जो युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त द्वैतवन में वनेचर था वो आकर उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा वहाँ पर हस्तिनापुर में जो है कौरवों का राज्य हो रहा है, और दुर्योधन द्वारा तुम्हारी हर जो अच्छाई है उसको अपनाया गया है। तो जो द्रौपदी है उसके द्वारा निकला नैनो नुन्नो नुन्नोनु, इस प्रकार का जो है श्लोक उसमें किरातार्जुनीय में जो चित्रालंकार का प्रयोग किया गया है। और शिशुपाल वध में 19वें सर्ग में नायक कृष्ण और
जो है शिशुपाल वध का नायक जो है कृष्ण है, और उसमें भी 19वें सर्ग में दे दो 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 इस प्रकार का जो है श्लोक उसमें चित्रालंकार का प्रयोग किया गया था। अब हम बात करें भारवी की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है, तो भारवी की काव्यगत विशेषताएं हैं। भारवी अलंकृत काव्य शैली के जनक है। भारवी क्या है, अलंकृत काव्य शैली के जनक है। रीति शैली जो है इसको कहा जाता है। अर्थ गौरवता भारवी की काव्यगत शैली में संपूर्णता देखने को मिलती है। काव्य मार्ग जो है विचित्र मार्ग है। काव्य मार्ग कौन सा है, तो विचित्र मार्ग है। किरातार्जुनीयम की शैली कैसी है, तो किरातार्जुनीयम की शैली संवादात्मक शैली है। आपने देखा अर्जुन और कैसे शिव के वेशधारी जो किरात है उसके बीच में संवादात्मक शैली होती है। दोनों के बीच में आपसी बोलचाल होती है, आपसी बोलचाल के माध्यम से फिर मल्ल युद्ध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किरातार्जुनीय जो शैली है संवादात्मक शैली है। और युधिष्ठिर और द्रौपदी द्रौपदी युधिष्ठिर और वनेचर के बीच में भी संवादात्मक शैली में ही मंत्रणा हुई थी, इसलिए किरातार्जुनीय जो शैली है संवादात्मक शैली है। अब देखें भारवी की प्रसिद्ध टीकाएं कौन कौन सी है, तो भारवी की जो प्रसिद्ध टीका है मल्लिनाथ की टीका घंटापत भारवी की प्रशंसा में कहा गया है। जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं किरातार्जुनीयम की वह है मल्लिनाथ की टीका घंटापत। जो भारवी की प्रशंसा में कहा गया है कि नारिकेल फल समिति बचो भारवी। भारवी कैसे हैं, नारिकेल फल नारियल फल के समान है, जो ऊपर से तो कठोर और अंदर से उतने ही मुलायम है। भारवी की प्रशंसा में मल्लिनाथ ने कहा कि नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, और कहा है कि प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती है। सरस्वती जो प्रसन्न है इत्यादि गंभीर है भारवी के ऊपर, भारवी की पदों के ऊपर। फिर कहा है स्फुटता न पदेर पाकर्ता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम। स्फुटता न च पदेर पाकर्ता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम। ये जो है प्रसिद्ध टीकाएं जो है भारवी की प्रशंसा में कही गई है। अब देखते हैं हम भारवी की प्रशंसा में किन किन ने क्या क्या कहा। तो मल्लिनाथ ने कहा भारवी की प्रशंसा में नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे। मल्लिनाथ ने क्या कहा दोस्तों कि नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे। भारवी जो है नारिकेल फल नारियल के समान है, जो ऊपर से कठोर और अंदर से उतने ही नरम है। ये किसने कहा, तो मल्लिनाथ ने कहा। एहोल शिलालेख में क्या लिखा है भारवी के लिए, स विजयताम रवि कीर्ति। जो स विजयताम रवि कीर्ति ये लाइन है जो कहाँ से ली गई है, ऐहोल शिलालेख से ली गई, और ये है जो भारवी की प्रशंसा में ही लिखी गई है। अवंती सुंदरी कथा में जो है भारवी की प्रशंसा वह है स मेधावी कवि विद्वान प्रभव गिराम। स मेधावी कवि विद्वान प्रभव गिराम जो है अवंती सुंदरी कथा से लिया गया है। जो स मेधावी कवि विद्वान प्रभव गिराम अनुसंधान करोन्य मैत्री नरेंद्र विष्णु वर्धन। ये जो है अवंती सुंदरी कथा से लिया गया है। उद्भट ने भारवी की प्रशंसा में कहा कि भारवी अर्थ गौरवम। भारवी जो है अर्थ गौरवम है, और जो अर्थ गौरव वो है वो अक्सर सूक्तियों में ही देखा जाता है। भारवी की जो अर्थ गौरव छंद है वह सूक्तियों में प्रयुक्त होता है। अर्थ गौरव छंद जो अर्थांतर न्यास अलंकार बनाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। श्री है करुणा मदि पश्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम यम युंग तम वेदितुम सवर्णे लिंगी विदित समायो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। जो ये है वनेचर और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद है, युधिष्ठिर वनेचर को ब्रह्म वेशधारी जो है उसमें करके भेजा था वहाँ पर। तो वनेचर जो है कह रहा है युधिष्ठिर की जो मैं मेरी आज्ञा का पालन है। श्री है करुणा मदि पश्ये पारिणीम। तो ये जो है प्रजासु वृत्तिम यम युंग तम वेदितुम। वेदितुम जो है विद प्लस तुमुन पढ़ते हैं वेदितुम में, और वर्ति में है व्रत और एक तीन पढ़ते। सवर्णी लिंगी विदित। विदित का मतलब है जानना, विद में विद और अक्त प्रत्यय से बना है विदित है। समायो युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास है। द्वैत वने वनेचर है, वनेचर में वने चरती इति उपपद तत्पुरुष समास है।
अब हम अगर कुछ प्रश्न देखेंगे तो किरातार्जुनीय में महाकाव्य से प्रारंभ कहाँ से होता है। किरातार्जुनीय में महाकाव्य से प्रारंभ कहाँ से होता है तो द्वैत वन से होता है। दुर्योधन से शासन व्यवस्था ज्ञातुम कै, दुर्योधन के शासन व्यवस्था को जानने के लिए कौन जाता है तो वनेचर जाता है। कुत्र प्रेषित तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जाता है। कहाँ कहाँ जाता है तो हस्तिनापुर जाता है। कस्मिन वेशे, किस वेश में जाता है तो वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वेश में जो है वनेचर जाता है। आगे श्लोक में देखते हैं, कृत प्रमाणस्य मही महीभुजे चितां सपत्नेन नवेदेष्यते न विवेते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषामितेषिण। जो ये श्लोक है, कृत प्रमाणस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विवेते तस्य मनो न प्रियं प्रवक्तुमिच्छति मृषामितेषिण। ये जो श्लोक है इसका जो भावार्थ है, महीभुजे जो है युधिष्ठिर को, महीभुजे कौन है युधिष्ठिर है, और जिताम से पत्नेन जो शत्रु द्वारा जीते हुए साम्राज्य को, जो कि दुर्योधन द्वारा जीता हुआ साम्राज्य है, निवेदयिष्यति बताते हुए, निवेदयिष्यति अर्थात बताते हुए, न विविथे तस्य मनो वनेचर का मन दुखी नहीं हो रहा है, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति बोलना नहीं चाहता, मृसुम हितेषणी झूठ जो है बोलना नहीं चाहता। ये कहना चाहता है कृत प्रमाण से महिम मुझे, जो वनेचर है प्रणाम करके युधिष्ठिर को कहता है कि जो आपके द्वारा जीता हुआ जो साम्राज्य है शत्रु द्वारा, वह जो बताते हुए निवेदेश बताते हुए नवेथे तस्य मनो, उसका वनेचर का मन दुखी नहीं हो रहा है। मृषाम हितेषणी, वह क्या है हितेषणी है, किसका युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर का जो हितेषणी है उसका मन दुखी नहीं हो रहा है सच बताने के लिए। प्रक्तुम इच्छति मृषाम हितेषण, और वनेचर का जो मन है वह दुखी नहीं होता, जो कुछ भी झूठ वह बोलना नहीं चाहता है और सच बताने में उसका मन दुखी नहीं होता। वो जो भी बात होती है वहाँ की वो सच सच बता देता है कि किस प्रकार शत्रु द्वारा जीते हुए साम्राज्य में कैसे वह फलीभूत हो रहे हैं, और कैसे वह तुम्हारी जीती हुई संपदा को, धन को प्रजा में लुटा रहे हैं और प्रजा की वाहवाही लूट रहे हैं। इस प्रकार वनेचर आकर युधिष्ठिर को बताता है, तो जो द्रौपदी है वो कहती है वनेचर को कि तुम इस प्रकार उनकी बड़ाई क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा मन जो है झूठ नहीं बोलता, मैं हितैषणी हूँ और मैं सच बोलने में मेरा मन दुखी नहीं हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं, द विषाम विदाताय विदातुम इच्छतो रहस्यानुज्ञामधिगम्य भूमृत है सशोष्टवोदारे विशेषशालिनी विनिश्चातार्थमिति वाचमादते। जो इसका अर्थ है वह है द विषाम विदाताय, शत्रु के विनाश के लिए, विदातुम इच्छतो प्रयत्न करने की इच्छुक है, रहस्यानुज्ञामधिगम्य रहस्य को जानकर, भूमृत राजा की आज्ञा को प्राप्त करके, ज्ञान ज्ञान अधिगम्य भूमृत राजा की ज्ञान को प्राप्त करके, सशोष्ट उदार्य विशेषशालिनी, सशोष्ट नियुक्त उदारता युक्त विशेष गुणों वाली, वाचमादते वाणी को बोला वनेचर। इस प्रकार जो है वनेचर वहाँ से जो भी गुप्त संदेश लाया था वो युधिष्ठिर को वनेचर जो है सुनाता है। जब वनेचर दुर्योधन के जो हस्तिनापुर का राजपाट था उसके बारे में आकर युधिष्ठिर से कहता है, तो क्रियासु युक्तेन प्रचार चक्षुषो न पंचनीय प्रभो अनुजीवी भी अतो हर्षि संतु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभ वच। क्रियासु से हो जाए कार्य में लगाए गए, युक्तेन उपचार है चक्षुषो, युधिष्ठिर जो है चक्षुषो यहाँ पर युधिष्ठिर चार आंखों वाले, न पंचनीय प्रभो अनुजीवी भी सेवकों द्वारा राजा को नहीं ठगना चाहिए, न पंचनीय। अतोहर्षि संतुम साधुवा, जो साधुवा है वह सही गलत जो भी है वह बता देना चाहिए, वह समय योग्य भी है।
और हितम मनोहारी च दुर्लभ वच, क्योंकि एक ही बात हितकारी व मनोहारी होना दुर्लभ है। जो वनेचर है युधिष्ठिर को कह रहा है कि जो आपके द्वारा वहाँ पर राजपाट और धन दौलत जो छोड़कर आए थे उसको किस प्रकार जो है दुर्योधन प्रजा की सेवा में लगा रहा है और प्रजा की कैसे वाहवाही जो है लूट रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं उनकी जो कौरवों की बातें हैं वह दुर्योधन को सुना रहा है। तो द्रौपदी गुस्सा हो रही है और द्रौपदी को वह कह रहे हैं कि जो भी वहाँ पर बीत रही है मैं सत्य बता रहा हूँ, और जो है चार आंखों वाले युधिष्ठिर जो मुझे कार्य में लगाए गए थे उनको मैं नहीं ठगूंगा। एक ही बात जो है हितम मनोहारी च दुर्लभ वच, एक ही बात हितकारी व मनोहारी होना दुर्लभ है। अब आगे देखते हैं। स किम सका साधून शास्ति हितान ये सशृणुते स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते इति नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपद। स किम सका को है वह कैसा मित्र है, साधून शास्त्री राजा को जो सच नहीं बताता है, हितान यह सशृणुते स किम प्रभु जो हितकारी बातों को सुन नहीं सकता वह कैसे प्रभु है। सदा अनुकूलेषु ही क्रुतेति सदा अनुकूल ही हर बात नहीं रहती है। नरपेषु मातेषु च सर्वसंपद सभी संपत्तियां पसंद रहेगी इति यह जो उक्ति है वनेचर युधिष्ठिर के प्रति कहता है। और नरपेशु मातेशु राजा गुप्तचर दोनों एक दूसरे के अनुकूल होंगे। इस प्रकार जो है वनेचर आकर कहता है कि जो राजा के द्वारा बनाया गया जो दूत मुझे, मैं राजा को अगर ठगूंगा तो वह कैसा मित्र है, जो बात सत्य है मैं उसे सत्य ही कहूँगा, यही मेरा धर्म है। इसी प्रकार आगे देते हैं। निसर्ग दुर्बोधम बोध निविकल्पा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवे तवानुभावो अयं वेदी यन्मया निगूढत्वं नयं त्वमर्व विदिर्विषाम। जो है वनेचर युधिष्ठिर के प्रति कहता है, निसर्ग दुर्बोधम बोध जो कठिनाई से समझने वाले विकल्प है उनको एक राजा ही धैर्यवान राजा ही समझ सकता है और वो ही इस बात का अनुसरण कर सकता है। फिर आगे देखते हैं। विसंकामनो भवत पराभवम नरपासनस्तोऽपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छदं मंजितां समीहिते नयनुजेतं जगति सुयोधन। जो है विसंग कामनो जो भवत है पांडव है पराभव पराजित होने की, नरपासनस्तोऽपि जो है सिंहासन पर बैठे हुए भी, वनादिशिन वन में निवास कर रहे हैं, द्रोद द्रोदछदमंजिता छल कपट किया गया, समीहिते प्रयास कर रहा है, नयन जे तुम न्यास से जीतने का, जगतिम पृथ्वी को साम्राज्य का सुयोधन। इस प्रकार ये कहा गया है कि जो दुर्योधन है वहाँ पर इतनी सेवा भाव कर रहा है लोगों की प्रजा की, फिर भी उसके मन में पांडवों के प्रति आशंका हो रही है कि कभी ना कभी पांडव आ जाएंगे और ये जो राजपाट है वापस छीन लेंगे और युद्ध करेंगे। इस प्रकार का जो भाव है वह दुर्योधन के मन में चल रहा है। सिंहासन पर बैठे हुए भी नृपासनस्ती जो है दुर्योधन के मन में वनादिवासी वन में निवास कर रहे हैं, परंतु वह यहाँ पर आकर जो है युद्ध करके इस साम्राज्य को अवश्य ही जीत लेंगे। इस प्रकार का ये श्लोक है। इन श्लोकों को ध्यान से देखिए। अगर पूछा जाए ये सुक्ति के रूप में भी आ सकते हैं। विसंग कामनो बहुत पराभव कहाँ से लिया गया है, तो हम बता पाएंगे कि ये किराता अर्जुनियम से लिया गया है। अतः इस प्रकार जब वनेचर युधिष्ठिर से सारी बात बताता है तो युधिष्ठिर भी एक संयमता से काम लेते हैं और अपने छोटे भाई अर्जुन को जो है तपस्या कर को भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए कहता है कि जाओ हमें अभी युद्ध की तैयारी करनी है और युद्ध के लिए और बलशाली होना है। जब हमारा वनवास पूर्ण हो जाएगा तो हमें शक्तिवान होकर उनको पराजित करना है। इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी और शक्तियाँ प्राप्त करनी होगी। तत्पश्चात फिर अर्जुन जाते हैं और पहले इंद्रकील पर्वत पर और फिर जो है हिमालय पर्वत पर अपनी तपस्या करते हैं। हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर उन पर प्रसन्न होते हैं, उन्हें पाशुपता अस्त्र देते हैं। इस प्रकार हमारी किरातार्जुनीयम संपूर्ण होती है।